गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप सुबह रोज तैयार होते हैं, ऑफिस जाने की तैयारियों के लिए बिजी रहते हैं, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये बुलेटिन। तो चलिए फटाफट करते हैं खबरों का ये सफर शुरू। प्रमुख सरकारी बैंक यूको बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिए हैं। नई ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम जमा पर लागू होंगी। 1 साल वाली एफडी पर बैंक ने ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 1 साल वाली एफडी पर ग्राहकों को अब 6.50 के बजाय 6.75% ब्याज मिलेगा। 444 दिन वाली स्पेशल जमा योजना पर बैंक अब 6.5% के स्थान पर 7% ब्याज की पेशकश कर रहा है। रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई को बढ़ावा देगी सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए छोटे लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना की मंजूर। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे देश में एक मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी। कम खर्च वाले उपयोग में आसान यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बढ़ाए ऑटो और टैक्सी के किराए। ऑटो का न्यूनतम किराया अब 30 रुपए होगा। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 11 रुपए का आपको भुगतान करना होगा। नॉन एसी टैक्सी के लिए न्यूनतम किराया 40 रुपए होगा। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए करना होगा 17 रुपए का भुगतान। एसी टैक्सी के लिए किराया 16 रुपए से बढ़ाकर किया गया 20 रुपए प्रति किलोमीटर। बढ़ती महंगाई के बीच ऑटो और टैक्सी मालिकों को किराया बढ़ने से मिलेगी राहत, यात्रा करने वालों को बढ़ेगा खर्च। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीआई ने आधार के लिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने वाली एजेंसियों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। वेरिफिकेशन करने वाली एजेंसियां नहीं कर सकेंगी नागरिकों के डेटा को अपने पास स्टोर। एजेंसियों को वेरिफिकेशन की अनुमति तभी होगी जब आधार कार्ड होल्डर अपनी अनुमति देगा। एजेंसियों को ऑफलाइन सत्यापन के दौरान लोगों के प्रति विनम्र रहना होगा। लोगों को उनके आधार की सुरक्षा व गोपनीयता का आश्वासन देना होगा। वर्ल्ड बैंक ने आगाह करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल मंदी की दहलीज पर होगी। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे दुनिया के प्रमुख देशों में आर्थिक वृद्धि के कमजोर पड़ने से मंदी का अंदेशा गहरा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इस साल के लिए वैश्विक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 1.7% किया। इससे पहले 3% रहने का अनुमान जताया गया था। अगर विश्व बैंक का अनुमान हुआ सही साबित तो ये 3 दशक में तीसरी बार सबसे कमजोर सालाना आर्थिक वृद्धि होगी। इससे पहले 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और 2020 में महामारी के कारण आर्थिक वृद्धि कम रही थी। जनवरी में स्टील की कीमतें 5% घटकर 3 महीने के उच्च स्तर 56,900 रुपए प्रति टन पर पहुंची। स्टील कंपनियों ने दिसंबर 2022 में इसे घटाकर 53,950 कर दिया, लेकिन जनवरी में से बढ़ाकर 56,900 रुपए प्रति टन कर दिया गया। कुकिंग कोयले की कीमत पिछले महीने $279 प्रति टन से बढ़ाकर इस महीने $310 प्रति टन हो गई। इस वजह से स्टील के दाम बढ़े हैं। देश में लौह अयस्क के दाम भी बढ़े हैं। लौह अयस्क के सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी एनएमडीसी ने कीमत 500 रुपए बढ़ाकर 3,410 रुपए प्रति टन की है। बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजारों को कंपनी बॉन्ड इंडेक्स को लेकर वायदा अनुबंध शुरू करने की अनुमति दी। इस पहल का मकसद बॉन्ड बाजार में नकदी बढ़ाना है, साथ ही निवेशकों के लिए जोखिम से बचाव के उपाय उपलब्ध कराना है। नकद निपटान वायदा कंपनी बॉन्ड सूचकांक अनुबंधों का मूल्य पेशकश के समय 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा। शेयर बाजार 3 साल तक की अवधि के लिए अनुबंध पेश कर सकते हैं। देश में डीमैट खातों की संख्या दिसंबर अंत तक बढ़कर 10.83 करोड़ तक पहुंची। 2022 के दौरान 2.8 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खोले गए। पिछले साल डीमैट खातों की संख्या में करीब 34% बढ़त हुई। हालांकि इससे पहले साल 2021 में डीमैट खातों की संख्या में करीब 62% की शानदार बढ़त हुई थी। सेबी ने बिक्री पेशकश यानी ओएफएस नियमों में बदलाव किया है। इससे उन प्रोमोटर्स और बड़े शेयर धारकों के लिए चीजें सरल होंगी जो बिक्री पेशकश के जरिए अपने शेयर बेचना चाहते हैं। नए नियमों के तहत अब 2 बिक्री पेशकश के बीच अंतर को 12 सप्ताह से घटाकर 2 सप्ताह कर दिया गया है। खुदरा निवेशकों को दूसरी श्रेणी के बिना अभिदान वाले हिस्से के लिए बोली लगाने की अनुमति दी गई है। नए नियम 10 फरवरी से प्रभाव में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप की टीसीएस ने अपने अधिकांश कर्मचारियों को 10% वेरिएबल पे देने की घोषणा की है। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा जूनियर कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों को तिमाही, छमाही और सालाना आधार पर दिया जाता है वेरिएबल पे। टीसीएस ने दिसंबर तिमाही के लिए वेरिएबल पे की घोषणा की है। इससे पहले कंपनी ने शेयर धारकों को 61 रुपए का स्पेशल डिविडेंड देने का किया था ऐलान।
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार पेश कर दी है। मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार एसयूवी EVX से पर्दा उठाया। ये कार फुल चार्ज होने पर 550 किलोमीटर तक चलेगी। इसमें 60 किलोवाट की बैटरी होगी। इसमें व्हील बेस काफी लंबा है, जिससे एसयूवी में स्पेस अधिक मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक एसयूवी को 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। हुंडई और किया ने भी किए अपने इलेक्ट्रिक मॉडल पेश। हुंडई ने आइनिक 5 को लॉन्च किया। इसकी कीमत 44.95 लाख रुपए है। हुंडई 2028 तक 6 इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश करने के लिए 4000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। किया भी इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणी में उपस्थिति को मजबूत बनाएगी। कंपनी ने किया अगले 4 साल में 2000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान। किया ने की है 2027 तक 14 इलेक्ट्रिक मॉडल व्हीकल लॉन्च करने की घोषणा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और जरूर डाउनलोड करें Money9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।